अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है करीमाबाद मार्केट में। आज हम जाएंगे करीमाबाद की मार्केट में, चेक एंड बैलेंस करेंगे क्या सूरत हाल है, महंगाई क्या यहाँ पर है या नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर बात की जाए जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर महंगाई का बसेर है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है करीमाबाद मार्केट में और मुझे ज्वाइन किया समाजी रहनुमा शुजात बर्नी ने। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि गाय बगाए वो मेरे प्रोग्राम्स में वो आते रहते हैं। यहाँ पे भी अगर बात की जाए, यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे ठेले लगे हुए सब्जियों के, फल के, और उसके साथ साथ गोश्त वगैरह के भी ठेले लगे हुए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने एक नारा लगाया कुछ नहीं बनेगा, महंगाई का कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि कंट्रोल कौन करेगा? हम लोग खुद करेंगे या गवर्नमेंट करेगी? गवर्नमेंट करेगी ना। तो कमिश्नर कराची साहब ने एक बात सुने ना, रमज़ान जब आता है तो वो रेट लिस्ट निकालते हैं। आप उस रेट लिस्ट से मुतमईन है? जो रेट लिस्ट है उस हिसाब से तो महंगी है ना। अब यही मुर्गी जो चल रही थी रमज़ान से पहले 400 चल रही थी, अब 550 चल रही है। यानी कि सिर्फ 3 दिन के अंदर। और सब्जी और फल के हवाले से क्या कहेंगे? सब्जी तो ये कि आई हुई है तो इसलिए ज़्यादा महंगी नहीं है, बाकी फल बहुत महंगा है। कोई मैसेज देना चाहेंगे कमिश्नर कराची साहब को? बस यही कहेंगे कि कंट्रोल करें ताकि हम गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ तो बने तो कि रोज़ा आराम से खोल सके। मुझे आप अच्छे लगे कि आपने मुस्कुरा के जवाब दिया इस मुश्किल हालात में भी। बिल्कुल जी नाज़रीन, अभी मुझे ज्वाइन किया समाजी रहनुमा शुजात बर्नी ने। शुजात, हम लोग मौजूद है करीमाबाद मार्केट में। मुझे ये बताया कि रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है, अशिया खुदरोश की बात की जाए, पूरी दुनिया में त्यौहार आते हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, यहाँ पे महंगी हो जाती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर अमजद, आपने जो है अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम देखने वालों को जो है रमज़ानुल मुबारक बहुत मुबारक हो। अच्छा देखिए, बात ये अमजद कि हम प्रीवियस भी पिछले रमज़ान गए, उन रमज़ानों पर भी हमने बहुत चिल्लाया कि जनाब फल और सब्ज़ियों का बाइकआउट होना चाहिए, जो महंगी अशिया उनका बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ वो बाइकआउट हुआ, लेकिन जो गरीब था ना उसने बाइकआउट करा। जो अमीर थे ना, जो अमीर ज़्यादा थे, उन्होंने बाइकआउट नहीं करा, बल्कि उल्टा उन्होंने और महंगी कर दी चीज़ें। अब जब हम यहाँ पर 2026 में आए, 2026 में जब रमज़ान मुबारक आया तो हमें पता ये चला कि जनाब रमज़ान मुबारक 2026 में हमें देखने को मिला। अफसोस के साथ वो असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो तमाम डिपार्टमेंट्स के अमला जो रमज़ानों से पहले इंक्रोचमेंट क्लियर करवाती हुई नज़र आ रही थी, आज वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए लोगों के पास जाती है, रेट लिस्ट चेक करती है और उसके बाद जो है वो आप गायब हो जाती है। अफसोस इस बात का है कि तमाम चेक रेट लिस्टें जो हैं वो सिर्फ मुख्तसर तौर। हाँ भाई, जी चाचा, रास्ता आपके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा। ये हम रोजेदार हैं, हमारी गलती है कि हम रोड पर निकल गए। नहीं, जबकि हम काफी साइड पे खड़े हैं। हम गलत हैं। जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ हुआ नजर आ रहा है, सामान कैमरामैन दिखाओ, ये सही है। हम गलत हैं। देखें, ये जितने लोग लाइन से खड़े हुए गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे मौजूद है, गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार है। चीजें सस्ती करना तो दूर की बात है, लेकिन आप देख ले रोड के ऊपर रोड को जैम पैक करके, ये जो रोड जैम पैक्ट हो रही है उसकी बड़ी वजह रोड के बीच में ठेले। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलना चाहूँगा कि आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है, बहुत महंगाई है। लोग पाकिस्तान के आवाम बस बाहर जाके घूम रही है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे। रोडों का हालात ये कचरा है। और सबसे पहले रमज़ान के लिए कोई रिलीफ नहीं है गरीब के लिए, एक बंदे के लिए, ठीक है ना। जो चीज़ 400 रुपये का बिक रहा है अभी वो 500 का बिक रहा है, ठीक है। आप लोग गैस की कीमतें देखो, सब्ज़ी देखो, कोई भी रिलीफ नहीं। एक गरीब बंदा कैसे गुजारा करे? आप मुझे ये बताएं कि आपने फल भी ख़रीदा होगा, आपने सब्जियां भी ख़रीदी होंगी, आपने पकौड़े, समोसे का रेट भी तय कर दिया 40 रुपए का। मुझे ये बताएं, जो रेट लिस्ट निकाली कमिश्नर कराची ने, उससे मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं हम लोग। कोई सजेशन देना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ कि जो गरीब आवाम के लिए जो है ना रिलीफ किया जाए, उनके लिए कम से कम यानी रेट लगाया जाए इस चीज़ के ऊपर, तो बहुत अच्छी होगी। यानी चलो जी नाज़रीन, अभी चलते हैं, आवाम के बीच में भी चलते हैं। मुझे शर्मिंदगी ये है कि हम रमज़ान मुबारक के इस खूबसूरत महीने में हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। हम वो ममालिक में, बड़ा ममालिक, इस्लामी ममालिक में एक बहुत बड़ा नाम आता है पाकिस्तान। और शर्मिंदगी का मुकाम ये है कि यहाँ पर जिस चीज़ से रोज़ा खुलना है, खजूर 400 रुपये पाव, 400 रुपये पाव समझते हो? मतलब खजूर से जो रोजा खोला जा रहा है, इवन कि आप गरीब का बच्चा जो है खजूर से भी रोजा नहीं खोल सकता। हमारे यहाँ 100 गुना ज्यादा प्रॉफिट कर दिया जाता है यार। मतलब मुझे शर्मिंदगी है कि लोग हज उम्रे पे जा रहे हैं,
जिन्होंने आपको बता रहा हूँ 100 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए इस वक्त ये बड़ा महीना आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं हम, यहाँ पर हम रोड ब्लॉक कर देंगे। आप आगे चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, उन दुकानों पे दिखाता हूँ आपको जहाँ पर लोग 100 रुपये का आटा लेने के लिए खड़े हुए हैं। अमजद 100 रुपये का आटा, अंदाज़ा लगाओ इस बात का। बिल्कुल जी नाज़रीन, अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे भी देखते हैं। अच्छा यहाँ पर है रेट लिस्ट, किधर है रेट लिस्ट? ये क्या होती है मुझे, ये क्या होती है? ये क्या होती है? पता नहीं है आपको? कोई रेट लिस्ट नहीं है, और इन्होंने तो भाई ने लगा दी, शायद हमें देखकर लगा दी रेट लिस्ट। लगी हुई इनकी, ये लगी हुई लगी हुई थी। अमजद अफसोस, जी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आप रेड लिस्ट मालूम करते हुए फिर रहे हो। वाह। और वो जो डीसी है जो यहाँ आके चीज़ें चेक करेगा इन ठेले वालों की, वो 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में आ रहा है, ठीक है, उसके साथ गार्ड है, उसके साथ सारी चीज़ें। और वो इम्प्लीमेंटेशन आप लोग वहाँ से क्यों नहीं करते हो? ये जो सब्जी मंडी है वहाँ पे अपना डीसी बंदा क्यों नहीं बिठाता है कि वहाँ से सही रेट में चीज़ निकले सुबह? और फिर ये छोटे लोगों को पकड़ने के लिए आप आ जाते हो। आप लोग हाईलाइट कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हाईलाइट करने से पहले ये तो देखें इनका क्या फॉल्ट है। वहाँ जाएं, आप जाके देखें। मैं गया था, सब्ज़ी वहाँ से कुछ मुनासिब पैसों में मिलेगी, लेकिन वहाँ क्या है, वो जो बंदा आपका जिसने उठानी भी नहीं है सब्ज़ी, उसके भी पैसे देने हैं। वहाँ भत्तागिरियाँ चल रही हैं। ये सारी ये गवर्नमेंट का काम है। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया जाता है, फिर ये इंडिविजुअल लोगों को पकड़ा जाता है। ये बिल्कुल आप ये देखो, रोड बने हुए नहीं है, चालान होगा दुबई वाला। मकसद ये तरीका को एक बात देखिए ना, ये ठेले जो है ये गैर कानूनी तरीके से पूरी रोड को घेर के बैठे। नहीं, ये देखो, अब एक बात बताएं, क्या गवर्नमेंट ने किसी को रोज़गार मुहैया किया है? गोली मार दो इन सारे गरीबों को यार, जान ही छूटेगी। गरीब ख़त्म करो, गुर्बत खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अगर ये बंदे ने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको आपने बैग में क्या परेशान हो रही नहीं हो रही? आवाम लेगी कहाँ से? आप इनको हटा दो, हम कहाँ से लेंगे सब्जी? एक बात है ना, इसका सब्सिट्यूशन है, ठेले लगा दे रोड पे। नहीं, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो जगह मुहैया भाई देखें, आप माशाल्लाह कभी गए नहीं होंगे पाकिस्तान से बाहर, मैं चाइना में रहकर आया हूँ। वो पहले सब्सिट्यूशन देते हैं। इस ठेले वाले को बोलेंगे हमने ये फलानी जगह पे आपके लिए मार्केट बनाई है और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वाली हम आपको दुकान दे रहे हैं, वहाँ बैठो। फिर अगर कोई बंदा बाहर लगाता है, फिर उसको उठाओ, उसको आप चाइना गए, मैं दुनिया के दीगर ममालिक में होकर आ चुका हूँ। आप मेरे साथ रहते नहीं थे ना, इसलिए आपको पता नहीं है। मेरी तालीम ऑस्ट्रेलिया की है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप जो काम करने आए वो करो ना यार। रोड जैम पैक्ट है, इसको भी देखने की जरूरत है। ये रोड देख लें आपके सामने, ये भाई की शायद यहीं पे दुकान होगी, तभी इनको शायद इनको फेवर में इनके बात बोल रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए लोगों का रश है, चलते हैं। यहाँ पे एक खातून यहाँ पे जो है वो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीद रही है? मैं हाँ, क्या खरीदा? कलेजी। अच्छा, क्या कैसे लिया आपने? 1000 रुपये केजी। इसकी तो रेट मेरे ख्याल से क्या है? लिस्ट नहीं होती भाई, इसकी तो नहीं होती, लिस्ट नहीं होती। लेकिन ये तो अपनी बताने के रेट से आप लोग बेच रहे होते हैं। 1200 बिक रही है, हम 250 रुपये भाव बेच रहे हैं, 300 पूरी मार्केट में बिक रही है। अच्छा, बाकी सब्जी फल के उससे रेट से आप मुतमईन है? नहीं बहुत हाई है। कुछ कहना चाहेंगे कमिश्नर कराची को? वो कुछ करते हैं, बोलना क्या पता आप कहे तो शायद वो कम कर दें। बहुत महंगा, आपकी सुन ले, बहुत महंगा है, बहुत बेदाशा है। चलो जी, देख ले आपके सामने आवाम की वाकई नोट और शुजात चीखें निकली हुई हैं। आवाम परेशान। बात ये है कि देखें, इस बात को मैंने उन बात की जो भाई ने बात करी उसकी मैं जो है ना सेकंड करूँगा उनको, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही कबाड़ बन चुका है। बात ये कि ऊपर अभी जो है सब्ज़ी मंडी पर आप जाएं, वहाँ पर हकीकत है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी माफिया सरगर्म है। आप जिस चैप्टर को उठा लो वहाँ पर उसके पीछे आपको सरगर्म माफिया नज़र आएगी। पानी के पीछे माफिया, गैस के पीछे माफिया, बिजली के पीछे माफिया, अब सब्ज़ी फलों के पीछे माफिया, इस वक्त कंस्ट्रक्शन पीछे माफिया, हर तरीके से माफिया 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 चले माफिया। इनसे पूछते। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने तवील अरसा माशाल्लाह गुजारा और गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? रमज़ान का महीना है, महंगाई तो बहुत उस पर है भाई, इसको पूछने का क्या है? और क्या कहें, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोड शेडिंग और ये बोल रहे। अच्छा, आपके दौर में ये सूरत हाल तो नहीं थी? नहीं, हमारे दौर में ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा था। वो ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ बंद कर दी इस दौर में आ गई मेरी, तो अब तो निकल नहीं रही आवाज़। अब सुबह जब सारा गैस नहीं आता है, शहरी के टाइम में गैस ही नहीं आ रही, बिजली लोड शेडिंग आता है। ये बताओ मुझे तुम। और जबकि तरक्की पजीर शहर में रह रहे हैं हम लोग। चले अभी मजीद आगे चलते हैं, बल्कि एक अम्मा यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी है आप? ठीक है, ठीक है। तबीयत ठीक है? क्या खरीदने आई है? कुछ नहीं खरीदाइए, खरीदारी को
अच्छा 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 फल सब्जी। खाने को कुछ है नहीं, कपड़े जो डालूं। हाँ सुबह को लेके गए थे। अच्छा, हाँ महंगाई है, बहुत बहुत कितनी है क्या कहना चाहेंगी सामने? हैं? आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बहुत क्या महंगाई है, बहुत महंगाई है। सस्ती कर दो बोल दें। गरीब के लिए सस्ती करो, कैसा बोल हम गरीब। वजीर आला अगर आपके सामने आ गए, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सामने अगर आ गए तो क्या कहेंगी चैनल पर? बोलेंगे ही ना कि बहुत महंगाई है, हम गरीब अगर वो आपकी बात पर भी अगर अमल दरामद नहीं करते, महंगाई खत्म नहीं करते, तो फिर क्या कहेंगी? बात तो कुछ नहीं कर सकते, यही तो मसला है, कुछ नहीं कर यही सकते। तो मसला है कि अपनी ज़िंदगी गुजार ली, कुछ नहीं कहेंगे। यही तो हम आवाम का है कि हम अपनी हक की आवाज़ निकालें। खुदा की कसम, जिन्होंने आज तक शहर कराची और पाकिस्तान के लिए हक के लिए आवाज़ उठाई है, या तो 100 मन कब्र की मिट्टी के नीचे मौजूद है, या सलाखों के पीछे, या वो किसी तरह गायब कर दिया गया है। ये 3 मरहल हैं जिसके अंदर शहर कराची की आवाम, खासकर कराची की वो आवाम जो कराची को ऑन करती थी, उनका ये हाल हो चुका है। तो कराची का यही हाल मजीद होगा। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। ये केला कैसे दिए? 150 के 12। 150 के 12। और मुझे ये बताया कि ये तो कैटेगरी है BC, मुझे तो ABC नहीं लग रही है। यार लिस्ट किधर है? लिस्ट बता दो। ये तो लिस्ट यार आता ही नहीं है भाई, लिस्ट ये अव्वल तोइम तो नहीं लग रहा मुझे, अव्वल तोइम बेटा ये छोटे छोटे केले यहाँ सिंध के ही हो सकते। नहीं नहीं, अव्वल तोइम की बात कर रहा हूँ मैं, सर ये दोयम भी नहीं है। दोइम भी नहीं है ये ये। वजह ये है कि औकात से पहले जो बड़े नहीं जाते बच्चे, ये पहले से इनको निकाल कर जो है मशीनों से निकाल के बाहर रख दिया है। हालत चेक करो, 150 रुपये दर्जन, यार अल्लाह माफ़ करे। बात ये है कि ये वो जानवर है जो बंदर भी नहीं खाते, बुरा नहीं मानना, आज इंसान खा रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना मशीनरी से बनाए गए हैं। ये ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ? ये देख ले, सुन। अच्छा, ये कीनू कैसे दिए? इन्हों 200 के 12। 200 के 12। अच्छा, रेट लिस्ट वगैरह क्यों नहीं लगाई हुई है? वो आते नहीं है ना रेट लिस्ट वाले भाई, आते ही नहीं है। कहाँ से? चलो जी, मजीद आगे चलते हैं। और यहाँ पे भाई ले रहे हैं हरी मिर्चें, ले रहे हैं लहसुन, ले रहे हैं 25 रुपये पाव। 25 रुपये पाव। 25 रुपये पाव। सही। और रेट लिस्ट के लिहाज से तो नहीं, रेट लिस्ट तो होती नहीं इनके पास, है ना? अपने हिसाब से ले रहे हैं आप। चलो ठीक है, हाँ चलो जी, ठीक है ठीक है। और अच्छा ये बताइए, मंडी से कितने का आ रहा है ये हरी मिर्चें? 60 रुपये की। 60 रुपये। यहाँ कितने का बेच रहे हो? 100 रुपये की। 100 रुपये, 40 रुपये का प्रॉफिट। सही है भाई, सही, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेट तय नहीं है यहाँ पे, अपनी मनमानी के रेट्स में ये लोग बेच रहे हैं। हाँ, 1 किलो में 40। सही है, सही है ना? सही है ना? उसका खर्चा है, सुबह मंडी जा रहा है 7 बजे। हाँ, और आपकी भी यहाँ पे दुकान है, ठेला है आपका भी? हमारा कुछ भी नहीं। हाँ, आपका आगे ठेला है, मैं आपसे लेता रहता हूँ सामान, आपका भी ठेला है, तो आप भी ज़ाहिर उसका सपोर्ट तो करोगे ना? बिल्कुल ऐसे ही है, और क्या करें? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने बंदे को तो सपोर्ट करेंगे ना। चलो नाज़रीन, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। वालेकुम सलाम। केले यहाँ यहीं से रहती है, आप खरीदती हैं? हाँ, कभी कभी यहाँ से लेते, कभी वहाँ से लेते। मुझे ये बताएं, जो रेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो उससे मुतमईन है जो कमिश्नर कराची ने निकाली? मतलब आपको पता है रेट लिस्ट एक तय की जाती है रमज़ान से पहले, केले कितने के मिलेंगे, सेब कितने के मिलेंगे, कीनू कितने के मिलेंगे। हम बढ़ाते रहते हैं ना। अच्छा, लेकिन लेकिन मेरे ख्याल से आपको पता नहीं था रेट लिस्ट का, है ना? हमारे 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 लोगों को पता ही नहीं रेट लिस्ट निकलती है, सेठ पता होनी चाहिए। ये सेठ की अभी केला खरीदने हमने, हाँ। कितने दर्जन लेने? 5-6 दर्जन ले लोगे बाजी? नहीं नहीं, इतना सारा नहीं ओ, बाजी चाहिए। क्यों? 6 6 दर्जन? 6 दर्जन? नहीं नहीं, 6 चाहिए। 6 केले चाहिए। चलो जी, 6 केले दो बाजी हमारी। को 6 केले दो और उसी रेट पर देना, ठीक है? उसी रेट पर देना है। बाजी 125 को आधा कर दो, कितना हुआ? अब देख, दिल में बोल रहा होगा यार, इतने में तो लेकर भी नहीं आया। चलो जी नाज़रीन, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम लोग मौजूद है करीमाबाद मार्केट में, अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, आज का मंजर आम आपने देखा करीमाबाद मार्केट से, और मेरे साथ मौजूद थे समाजी रहनुमा शुजात बर्नी। जाते हुए क्लोजिंग रिमार्क्स शुजात से लेंगे। शुजात जो है वो समाजी काम करते रहते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी NGO की तरफ से मुस्तहिक लोगों तक राशन भी पहुंचाते, जो मैं इनको देखता हुआ रहा हूँ 10-12 साल से, तो मैं इनको देखता हुआ रहा हूँ कि ये मुस्तहिक लोगों तक जो राशन बांटते हैं, ये अच्छा इनिशिएटिव है। यंग हमारा ये लड़का है, और मुझे बड़ा खुशी होती है जब मैं देखता हूँ शुजात को गरीबों की मदद करे, तो स्पेशली रमज़ान में तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी NGO की तरफ से। मुझे ये बताएं, आज हमने मार्केट में विज़िट किया, आप हमारे साथ थे, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के वाले से?
देखिए हमजद, बात यह है कि आज का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम से बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर हमने बड़े हंस के बात करी लोगों से, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज़रा सा शाउट होते तो ये डंडे निकाल के हमारे सर पे बरसाना शुरू कर देते। मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूँ। वजह यह है कि यहाँ पर जो महंगाई है, जिस तरह महंगाई है, लोग जिस तरह टूटे हुए, इस महंगाई पर भी ये पूरा बाज़ार खाली हो जाता है शाम में। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कहने का मकसद ये है कि अमजद देखें, यहाँ आवाम को रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा? आवाम को क्या समझते रिलीफ हो आप? नहीं मिलेगा। कमिश्नर कराची ने जो रेट लिस्ट जारी की है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। वजह यह है कि कराची की आवाम को जितना लूट सकते हैं ये लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे, क्योंकि हम लुटवा रहे हैं अपने आप को। हम जब खामोश हो जाएंगे तो शायद इनको जो है होश आ जाए, क्योंकि हम बाइकआउट नहीं कर सकते। हम अगर बाइकआउट पे जाएंगे तो इनके पास दूसरे ज़रिए खड़े हो जाएंगे। आप छोटे से ले लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है चेकलिस्ट देखना, रेट लिस्ट देखना, यहाँ पर विज़िट करना। मुझे ये बताइए, यहाँ पर सिर्फ सुनने में आया कि 15 से 20 मिनट उन्होंने विज़िट करा, अपनी एसी की गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने 4-5 लोगों को देखा, फ़ोटो सेशन करवाया, दोबारा वो एसी कमरे में चले गए। बात यह है कि अगर इनका इतना सही रोल है तो ये करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आते हैं, अपना इतना सारा शाना एडवर्टाइजमेंट करवाकर, इतना प्रोटोकॉल लेकर सिर्फ रेट लिस्ट चेक करने के लिए आते हैं। अमजद, मैं कमिश्नर कराची से सख्त नाराज़ हूँ और मेरे पास जो अल्फाज हैं वो अल्फाज ज़रासल नाइंसाफ़ी वाले हैं। वजह यह कि आवाम को लूट रहे हैं। कमिश्नर कराची का काम सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट क्लियर करवाना नहीं है भाई। रमज़ानुल मुबारक में जो रेट लिस्ट जारी की है, इनको प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस सेल बनाए हुए, उसका कोई फ़ायदा है? अभी मैंने आपके सामने बात दिखाई है कि जो नंबर्स जारी किए गए वो सरासर बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने के लिए जारी किए गए। वजह यह है कि इस वक्त कराची की आवाम कोई कॉल नहीं करेगा, कोई कॉल नहीं करेगा अमजद, कोई कॉल नहीं करेगा। अब अहम बात, कमिश्नर कराची का काम ये था कि वो सब्ज़ी मंडी और फल मंडी पर जाकर अपनी टीम बिठाते। अभी भी वहाँ बैठी हुई होगी, अभी भी जाए, अभी भी बैठी होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ मंड वाली के लिए बैठी हुई होगी। लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए अमजद? मैं सिर्फ लास्ट मैसेज ये दूंगा कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम उन्नास का ख्याल करना चाहिए था। इनको तो सब्सिडी देनी चाहिए थी। हम इस्लामिक ममालिक में यार, हम पाकिस्तान है, हमारा कलमा, हमारा नाम आप जरा जहन में लेकर आओ तो एहसास हो। उन यहूदियों से पूछो, उन लोगों से पूछो पाकिस्तान से बाहर जाकर, जब रमज़ानुल मुबारक आता है खशिया उर्दू नोस की चीज़ें सस्ती कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, 50% ऑफ कर देते हैं। और जैसे ही रमज़ानुल मुबारक पाकिस्तान में आता है, सो कॉल्ड मुसलमान इतनी महंगी कर देते हैं अशिया, खुदा की कसम कि इस वक्त गरीब के बच्चे को खजूर में नसीब नहीं है। होश के नाखुन लेके अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में क्या पता हो जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम प्रोग्राम करते रहेंगे अमजद, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, और ये वो आवाम है कि अपने हक के लिए कभी नहीं निकलेगी। ऐसे ही चलो, बस जाते ये कहूँगा अमजद कि अगर शहर कराची की आवाम अभी भी खड़ी नहीं हुई, उठी नहीं, तो शहर कराची, वही मेरा एक स्लोगन है कि शहर कराची कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा होगा, फाते पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। शुक्रिया। बस मैं यही कहूँगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी मजहबी हो, कानूनन जुर्म है। इससे इज्तनाब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीर अहमद की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।